नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण, और मिश्रण में पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था टाइप नंबर 2 में। आज हम लोग उसी टाइप नंबर 2 पर और डिस्कस करेंगे कि टाइप नंबर 2 को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि उसमें और किस वैरायटी के सवाल बनाए जाते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पिछली क्लासेस बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं और आपने पिछली क्लास को देख भी चुके होंगे। आज जब क्लास आप नेक्स्ट क्लास जो आज शुरू होने चल रही, इसके पहले यदि आप क्लास में नए हैं तो आपको पुराने क्लासेस को जरूर देख करके आना चाहिए। यदि आप पुरानी क्लास को देख करके आते हैं तो ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर होगी। दोस्तों, तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो ये आज आपको मजा भी आ जाएगा और पूरी तरीके से एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहां से क्या चीजें होती हैं प्यारे साथियों। दोस्तों, क्योंकि ऊर्जा, अगर आपसे बात किया जाए एनर्जी, आप जैसे सोचते हो वैसे ही एनर्जी आपकी बॉडी में क्रिएट होती है। यदि आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ चीजों को सोचते हैं तो आपके मन में पॉजिटिव विचार आने लगते हैं। यदि आप निगेटिव विचार मन में ले आइए, निगेटिव नकारात्मक बात सोचने लगिए तो नकारात्मक विचार आपके मन में आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको ऑलवेज सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और यदि आप सकारात्मक विचार लगातार रखते हैं और सकारात्मक लोगों के साथ, अच्छे विचार वाले बच्चों के साथ रहते हो, यानी पढ़ने वाले बच्चों के साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए। आपके अच्छे आवरण अगर होंगे, अगर आपके आसपास अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हों और अच्छे आवरण अगर आपके पास हो पढ़ने वालों का, तो निश्चित तौर पे आप जीवन में आगे की तरफ ही जाएंगे। आपका साथी ऐसा होना चाहिए जो आपको केवल पढ़ने के लिए मोटिवेट करे। अगर आपका साथी आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करे और आप भी पढ़ने के लिए उसको मोटिवेट करें, तो आप ये जानिए कि जीवन में निरंतर डे बाय डे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। है क्या ना, हम तो एक लक्ष्य बनाते ही नहीं है ना। यदि आप एक लक्ष्य बना लो और एक डेली का शेड्यूल बना लो दोस्त, कि सुबह आपके पास एक शेड्यूल हो और उस शेड्यूल को आपको शाम तक अचीव करना है, कि शाम तक हमको मैथ में कितना पढ़ना है, रीजनिंग में कितना पढ़ना है, हिंदी में कितना पढ़ना है और जीएस में कितना पढ़ना है। जब ये शेड्यूल आपके पास होगा तब आप शाम को ये एनालिसिस कर पाएंगे कि आपने किसमें कितना अचीव किया है, क्या कमी रह गई जो हमने अचीव नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, आप जब भी पढ़िए तो एक आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आमतौर पे बच्चों के पास कोई प्लान नहीं होता है, सुबह उठे हैं, शाम तक की कोई दिनचर्या नहीं है, बस केवल पढ़ रहे हैं। कोचिंग चले आए, कोचिंग से घर चले गए, रूम पे चले गए, दिन बीतता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा कीमती अगर जीवन में मेरे दोस्त कोई चीज है, कोई वस्तु आपके जीवन में है, तो वह है समय। जो समय आपके जीवन से निकलता जा रहा है वो आप कभी भी दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के और पढ़ाई करें प्यारे दोस्तों। यदि आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करते हैं, एक प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ाई करते हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी दोस्तों। बिना प्लान के कोई भी युद्ध नहीं जीते जाते हैं, बिना प्लान के कोई भी नौकरी संभव नहीं है। आप प्रॉपर प्लान के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करिए तो आप देखेंगे कि आपको जीवन में निश्चित परिवर्तन देखने को मिलेगा और एक दिन आप अपने जो भी आपका लक्ष्य होगा उसमें आप निश्चित सफल हो जाएंगे। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप ढूंढते रह जाओगे। ये तरीका तो कोई बताने वाला आपको नहीं मिला होगा आज तक, तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आइए देखते हैं सवाल। आज का पहला सवाल, यदि दो प्रकार के अनाज जिनका मूल्य क्रमशः 202 रुपए प्रति किलोग्राम और 250 रुपए प्रति किलोग्राम है को 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण का प्रति किलोग्राम में मूल्य रुपए में कितना है। एसएससी एमटीएस 5/9/2023 शिफ्ट नंबर 1। जो आपने पिछली क्लास में दोस्त पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे आपको यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। कह क्या रहा है
कि आपके पास दो प्रकार के अनाज हैं। एक प्रकार का जो अनाज है उसकी कीमत है 202 रुपए और दूसरे प्रकार का जो अनाज है उसकी कीमत है 250 रुपए। 250 रुपए कह रहा है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, ये चीज आपको पता करना है। मतलब कितने मिश्रण का मूल्य आपको बताना है। कह रहा है कि मिश्रण का प्रति किलोग्राम में मूल्य कितना है, मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। हाँ, एक चीज और कह रहा है वो 7:5 जो मात्रा का अनुपात है, किसका अनुपात है, मात्रा का अनुपात। मात्रा का अनुपात आपको गिवन है। मात्रा का अनुपात आपको गिवन कितना है, तो आप कहोगे 7:5। 7:5 मात्रा का अनुपात है 7:5। जो आप पिछली क्लास में आपने देखा था कि मात्रा का अनुपात निकालना होता था, वही यहाँ पे मात्रा का अनुपात गिवन है। अब क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पहले प्रकार का अनाज 202 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरे प्रकार का अनाज 250 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसको जब मिलाया गया तो जो अनुपात मिला है वो 7:5 के अनुपात में मिलाया गया। दोस्तों करना क्या है, क्योंकि आपको मिश्रण का क्या निकालना है, मूल्य निकालना है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले कि 250 और 202 का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस कितना होगा, 48 होगा। कितना होगा, 48 होगा। 250 में से 202 को घटा देते हैं, जो आएगा उसको 7:5 में बांटिए। किसमें बांटेंगे, 7:5 में। 7:5 में बांटने के लिए 7×5 12, 12×4 48, एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 4, तो 7 यूनिट का मान हो जाएगा 7×4 28 और 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5×4 20। यानी जो आपका अनुपात 7 है, ये 7 न होकर के कितना है, तो आप कहोगे 28 है। 7 न होकर के कितना है, 28 है। और ये 5 न होकर के कितना है दोस्त, तो आप कहोगे 20 है। क्या कहोगे, 20 है। अब आ जाओ, अब आप यहाँ पे मिश्रण का नियम आप लगा सकते हो। क्या लगाएंगे, आप जरा देखिए, एक वैल्यू होगी, ये वैल्यू इन दोनों के मध्य में होगी, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये वाली इससे क्या होगा, कम होगा, और इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 20 इसमें जोड़ दीजिए 202 में, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 222। 202 में 20 जुड़ेगा तो 222 आ जाएगा। और 250 में से 222 घटा दो तो 28 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 250 में से 222 को घटा दीजिए तो 28 मिलेगा। और 202 में ये 222 में से इसको घटाने के बाद ये आया होगा, तो हमने कहा कि 222 लाने के लिए आप क्या करिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए। यानी ज्यादा वाले में से ये घटने के बाद ये आया है, तो इसको इसमें से घटा दीजिए तब भी 222 मिलेगा, और इसको इसमें जोड़ दीजिए तब भी 222 मिलेगा। यानी आप कहोगे जो मिश्रण का मूल्य है वो 222 रुपए प्रति किलोग्राम है। यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आप कहोगे राइट आंसर। पुनः एक बार मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा आपको, मैंने ये कहा कि दो प्रकार के अनाज हैं। एक अनाज जो है वो 202 रुपए प्रति किलोग्राम है, एक अनाज जो है वो 250 रुपए प्रति किलोग्राम है। मिश्रण का मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है, जबकि इनकी मात्रा का अनुपात आपको यहाँ पे गिवन था 7:5 था। मैंने कहा कि मिश्रण का, जब आपको मिश्रण का मूल्य निकालना है और मात्रा का अनुपात दिया गया है, तो आप इन दोनों वस्तुओं का, दो मूल्य का डिफरेंस निकालोगे। 250 और 202 का जो डिफरेंस आएगा वो 48 आएगा। इस 48 को 7:5 में बांट दीजिए। 7:5 में जब बांटोगे तो 7×5 12, 12×4 48, 4 बार जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। यानी इसका ये 7 ना होकर के कितना है, 28 है। ये 5 ना होकर के कितना है, 20 है। 28 और 20 का अनुपात निकालोगे तो 7:5 ही आएगा। तो आपको मैं अब बताया कि अब मिश्रण का मूल्य निकालना बेहद आसान हो गया। ये जो मान होगा इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा। तो आप क्या करो, 20 को 202 में जोड़ दो तब भी आ जाएगा, या 250 में से 28 घटा दो तब भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों
अब हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से एकदम दिमाग में सेट हो गई है। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये भी आपको एकदम पूरी तरीके से दोस्त स्पष्ट हो जाएगा। कहीं से कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइए कि आपको क्या चीज है जो इसमें समझ में नहीं आई है, और यदि आपको समझ में आ चुका है तब भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगी जो है ये क्लास, कैसे लग रही है जो आपको बताए प्रॉपर वे में आपको डेली मिल। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 18 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार की गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। एसएससी CHSL 24/5/2022 सिर्फ नंबर 3। आइए दोस्तों कह रहा है 18 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 18 रुपए प्रति किलोग्राम, 18 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण का मूल्य है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। 20 रुपए प्रति किलोग्राम ये मिश्रण का मूल्य है। क्या है? मिश्रण का। दूसरे प्रकार का जो चावल है उसका मूल्य पता नहीं। चावल गेहूं जो भी है, गेहूं है, यहां पे कह रहा है गेहूं, तो आपको ये कह रहा है कि 2 प्रकार के गेहूं है, एक सस्ता गेहूं है, एक महंगा गेहूं है। तो सस्ता जो गेहूं है वो 18 रुपए प्रति किलोग्राम है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य पता नहीं है। ये पता है कि जो मिश्रण तैयार होगा वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण तैयार होगा। साथ में एक चीज और पता है। क्या पता है? मात्रा इनकी पता है। जो 18 रुपए प्रति किलोग्राम है उसकी मात्रा है 5 किलोग्राम, और जिसका मूल्य पता नहीं है, जो महंगा वाला गेहूं है, उसकी मात्रा है 2 किलोग्राम। तो मात्रा का अनुपात दोस्त आपको पता है। किसका पता है? मात्रा का अनुपात। मात्रा का अनुपात यहां से आप बना सकते हो, मात्रा का अनुपात। तो 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 5 किलोग्राम गेहूं है। कितना है? 5 किलोग्राम गेहूं। और महंगा जो गेहूं है जिसका मूल्य पता नहीं है वो 2 किलोग्राम है। कितना है दोस्त? तो आप कहोगे 2 किलोग्राम। यानी जो इनकी मात्रा का अनुपात है वो 5:2 है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब जरा मुझे ये बताओ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अभी पिछले सवाल में भी इसका डिस्कस हुआ था, यहां पे भी ध्यान दीजिए। ये जो मिश्रण का मूल्य होता है एक से ज्यादा होता है और दूसरे से कम होता है। तो क्या ये 20:18 से कम है कि ज्यादा है? तो आप कहोगे 20:18 से ज्यादा है। इसका मतलब जो यहां महंगा वाला गेहूं होगा उसका जो मूल्य होगा वो 20 से क्या होगा? 20 से ज्यादा होगा। बिल्कुल ज्यादा होगा भाई। इससे ये कम है, इससे ज्यादा, तो इससे क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा तो क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज देखो कि 20 में से 18 माइनस होगा तो 2 ही आएगा। इसका मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 5 20 में जोड़ दीजिए तो इसका मान आपको मिल जाएगा। मान क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा, क्योंकि जो 20 है वो इन दोनों के मध्य में होगा, एक से ज्यादा दूसरे से कम। तो ये आपको पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको डिस्कस किया है कि जो मिश्रण का मूल्य होगा वो इन दोनों के मध्य में होगा, एक से ज्यादा और दूसरे से कम। तो यहां इससे ये कम था तो 20 में से 18 घटाया गया तो 2 आ गया। इसका मतलब क्या है? 2 ही आपकी मात्रा भी है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर यही 2 का मान कुछ और होता तो हम देखते कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत की बात है ही नहीं, क्योंकि 2 ही अंतर है और 2 ही इसका मान भी है मात्रा का। इसका मतलब जब इसका मान 2 है तो इसका मान 5 होगा। तो 5 जब इसमें जुड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा? 25। यानी 25 में से 20 घटेगा तो क्या मिल जाएगा? 5। तो आपसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि जो महंगा गेहूं है, महंगे वाले गेहूं का मूल्य कितना है? तो आप बताओगे कि महंगे वाले गेहूं का मूल्य कितना है? 25 रुपए प्रति किलोग्राम। 25 रुपए प्रति किलोग्राम है। 25 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि आपका बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट। आप देख रहे हैं ना, मतलब धीरे धीरे चीजें आपको टाइप नंबर 2 में भी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। मतलब हर सवाल में कुछ ना कुछ अलग डाटा निकालना पड़ रहा है। अभी इसके पिछले सवाल में आपने निकाला मिश्रण का मूल्य क्या होगा,
अब आप इससे धीरे धीरे क्या करना ना, कुछ भी पूछे आप इससे इस प्रकार से सेट हो जाए कि चाहे महंगा पूछे, चाहे सस्ता पूछे, मिश्रण पूछे, मात्रा का अनुपात दिया है, क्या दिया है, कैसे करना है, आपको पूरी तरीके से दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सवाल की लैंग्वेज कुछ भी हो, डाटा कुछ भी हो, हम उस सवाल को जरूर बना के ले जाए अंत तक। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एसएससी सीपीओएसआई 2024 में पूछा गया है। दोस्तों आइए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं, आप देख करके उत्तर बताना आप शुरू कर देंगे। पिछले 2 सवाल में मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है कि अब इस सवाल को आप देख करके इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। दोस्तों आइए, रुपए 25 प्रति किलोग्राम और रुपए 40 प्रति किलोग्राम वाले 2 प्रकार के चावलों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण की प्रति किलोग्राम कीमत की गणना करें। आइए दोस्तों, 2 प्रकार के चावल हैं, एक है 25 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरा है 40 रुपए प्रति किलोग्राम। 2 प्रकार के चावलों को 3:2 में, यहां भी आपको मात्रा का अनुपात देखने को मिल रहा है दोस्तों, जबकि मिश्रण का मूल्य आपको निकालना है। क्या दिया गया आपको? मात्रा का अनुपात दिया गया है, मात्रा का अनुपात। तो जो आपके मात्रा का अनुपात है दोस्तों वो क्या है? तो आप कहोगे मात्रा का अनुपात है 3:2 है। क्या है? 3:2 है, ये आपके मात्रा का अनुपात है 3:2। मैंने आपको क्या कहा? यदि आपको मात्रा का अनुपात दिया गया है और पहले प्रकार के चावल का मूल्य दिया गया, यहाँ दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य दिया गया, तो आपको क्या करना है कि मिश्रण का मूल्य निकालने के लिए, कि मिश्रण का मूल्य क्या होगा, पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? यानी 40 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 15 हो जाएगा। 15 को 3:2 में बांट देना है। किसमें बांटना है? 3:2 में बांट देना है। तो 3 2 5, 5 यूनिट बराबर 15 के है। 5 यूनिट कितने के बराबर है? 15 के है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 3 के। तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 9 के। और 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 3 दूनी 6 के। यानी अगर 15 को, 15 कहां से आया? 40 माइनस 25 बराबर 15। इस 15 को 3:2 में बांटेंगे, मात्रा के अनुपात में बांटेंगे। जब मात्रा के अनुपात में बांटेंगे तो एक भाग हो जाएगा, ये 3 2 5, 5 तिहाई 15, 1 यूनिट बराबर 3, तो 3 यूनिट बराबर 9 और 2 यूनिट बराबर 6 के। अब इसका मतलब क्या है कि ये 3 ना होकर के जो एक्चुअल वैल्यू इसकी है वो क्या है? 9 है। और ये 2 ना होकर के इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है दोस्तों? आप कहोगे 6, आप कहोगे 6 है। अब आ जाइए यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। अब आपको क्या पता है कि ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में है, मतलब इससे क्या है? कम है, और इससे क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा है तो इसमें से ये घटने के बाद ही आया होगा, और ये क्योंकि ये ज्यादा था तो ये घटा करके ही ये आएगा, और यहाँ पे ये ज्यादा है तो इसमें से ये घटा करके ये आएगा। तो 42, यहाँ पे क्या? 40 में से क्या घटाएं कि 9 आ जाए? तो 40 में से क्या घटाएं कि 9 आ जाए? तो 40 में से ही 9 घटा दो, यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। तो 40 में से 9 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 31 मिलेगा। क्या मिलेगा? 31 मिलेगा। अब अगर इसका मान 31 हो गया, दोस्त ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर इसका मान 31 हो गया तो 40 में से 31 घटाने पर 9 आएगा, बोलो हाँ या ना? और 31 में से 25 घटाने पर 6 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और जैसे ही आप इन दोनों का अनुपात बनाओगे तो 3:2 हो जाएगा। अब बात एकदम क्लियर हो चुकी है, क्योंकि पिछले सवाल में भी इसको डिस्कस किया गया है। मैंने क्या कहा कि ये 25 है, ये 40 है, मात्रा का अनुपात 3:2 है। 3:2 में किसको बांटोगे? इसके अंतर को बांटोगे तो ये 9 आएगा, ये 6 आएगा, तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। 40 में से 9 घटा दो, 31 मिल जाएगा, और 25 में 6 जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा? 31 मिल जाएगा। यानी जो मिश्रण का मूल्य होगा प्यारे साथियों वो होगा 31 रुपए प्रति किलोग्राम। कह रहा परिणामी मिश्रण में प्रति किलोग्राम कीमत की गणना कीजिए, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, यानी 31 रुपए प्रति किलोग्राम। अब दोस्त एकदम क्लियर हो चुका होगा, धीरे धीरे मामला एकदम दिमाग में एकदम जान लीजिए स्कैन होना आपके दिमाग में शुरू हो गया होगा।
अभी जैसे और एक दो प्रश्न करेंगे तो आप प्रश्न एग्जाम में देखते ही इसको क्या करेंगे, एकदम जादू की तरीका सही कर देंगे। देखे नहीं कि आंसर तुरंत आपका विद इन 10 सेकेंड के अंदर आपको पेपर में देख करके इस सवाल का आंसर देना। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। यदि ₹97 प्रति किलोग्राम और ₹105 प्रति किलोग्राम के मूल्य वाली दो प्रकार की दालों को 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण का मूल्य क्या होगा? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में यह सवाल पूछा गया है दोस्तों। सेम जैसे ही आपने पिछला सवाल देखा था सेम उसी से मिलता जुलता ये भी सवाल है। आपको कह रहा है कि 97 रुपए प्रति किलोग्राम का दाल है, क्या है? दाल है, और 105 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल है। इन दोनों को आपस में क्या किया जा रहा है? मिलाया जा रहा है। मिलाने के बाद जो इसकी मात्रा का अनुपात है वो दोस्त आपको दिया गया है। मात्रा का अनुपात कितना है? मिलाने के बाद मिश्रण का मूल्य आपको बताना है, ये आपको बताना है। जो मात्रा है, मात्रा का अनुपात आपको दिया गया है। मात्रा का अनुपात कितना है? मात्रा का अनुपात है 5:3। 5:3 के अनुपात में मात्रा का अनुपात। आइए इधर देखिए, अब आपको बताना क्या है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, आप इन दोनों का अंतर ले लो, यानी 105 में से 97 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्त? तो आ जाएगा 538। 538 आ जाएगा, यानी ये 538 ये भी है 538, यानी 8 को बांटोगे अगर 5:3 में तो एक भाग 5 होगा और दूसरा भाग 3 ही होगा। इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है क्योंकि 5:3 और 8 ही इसका अंतर है, तो अंतर को बांटोगे तो 5:3 ही आएगा। इसका मतलब क्या है? अब एक चीज आपको बहुत आसानी से क्लियर हो चुकी होगी, जो इसका मान होगा मिश्रण का। अब आप बताइए क्या होगा? पिछले सवाल में तो एकदम क्लियर हो गया। मैंने कहा जो मिश्रण का मूल्य होगा इन दोनों में से जो ज्यादा है उससे क्या होगा? कम होगा, और जो कम है उससे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये जो मान आएगा इसमें से घटाने के बाद, इसमें से इसको घटाने के बाद आएगा, और ये जो मान होगा इसमें से इसको घटाने के बाद आएगा। तो आपको क्या करना, चाहे 105 में से घटा दीजिए तो इसका मान कितना आ जाएगा भैया? तो आप कहोगे इसका मान आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा? 100। 105 में से 100 घटेगा तो क्या आएगा? 5, और 100 में से 97 घटेगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। देख करके आप बता सकते हो कि जो मिश्रण होगा, मिश्रण का जो मूल्य होगा वो आएगा 100 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या आएगा? 100 रुपए प्रति किलोग्राम। अब 5 सेकंड का सवाल ये था। 97, 105, 5, 3, डिफरेंस 8, 5 3 ही रहेगा, यानी 97 में 3 जोड़ दें तब भी 100 आएगा, और 105 में से 5 घटा दें तब भी 100 आएगा। यानी 10 सेकंड से ज्यादा लगने वाला अब नहीं है। अगर आज तक आप ऐसे सवाल नहीं बना पाते थे तो आज के बाद ऐसे सवाल आपके प्रश्न पेपर में गलत नहीं होने चाहिए। आप देख करके ऐसे सवालों का आंसर खटाखट बताइए कि क्या होगा दोस्तों। एकदम जादू की तरीका, जान लीजिए कि जादू है। आप अगर सीख ले गए तो आपको ये मान के चलिए कि एकदम जादू है। आज तक अगर आप नहीं कर सकते थे तो आज से इस चीज को करना दोस्तों शुरू कर दीजिए। जैसे ही सवाल देखिए इस टाइप का, उसका आंसर तुरंत आप बताइए कि ये हो। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ₹80 प्रति किलोग्राम की लागत वाले 20 किलोग्राम चावल को ₹100 प्रति किलोग्राम की लागत वाले Y किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रित चावल का मूल्य 84 रुपए प्रति किलोग्राम है तो Y का मान ज्ञात कीजिए। यह भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में सवाल पूछा गया है दोस्तों 2023 में। आइए आपको क्या कह रहा है, 80 रुपए प्रति किलोग्राम का एक चावल है और 100 रुपए प्रति किलोग्राम का दूसरा चावल है। जब इनको मिलाया गया है तो यदि इस मिश्रित चावल का मूल्य, इस मिश्रित चावल का मूल्य है 84 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना है? 84। दो प्रकार के चावल थे, एक 80 रुपए किलोग्राम था, एक 100 रुपए किलोग्राम था।
इनको जब मिश्रित किया गया है तो जो मिश्रण का मूल्य था वो 84 रुपए प्रति किलोग्राम था। अब अगर बात किया जाए 100 में से 84 जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, और 84 में से 80 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ जाए। अब मात्रा का अनुपात अगर बनाया जाए तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे ये 4 × 4 और ये 4 चौक 16, यानी 1:4। अब किसी एक का मान आपको दिया गया है, कह रहा है जो 80 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाला है चावल, उसकी कीमत कितनी है, मात्रा कितनी है, तो मात्रा है 20 किलोग्राम। यानी 80 जो अनुपात 4 है, ये 4 ना होकर के कितना है भाई, तो ये 20 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है। ये 4 कितने के बराबर है, 20 के, तो कितने गुना है, 4 पंचे 20। तो ये भी 1 ना होकर के कितना रहा होगा, ये भी 5 गुना रहा होगा, यानी कि 5 किलोग्राम रहा होगा। यानी जो 100 रुपए प्रति किलोग्राम का जो कह रहा था y किलोग्राम चावल मिलाया गया है, इसका जो y का मान है वो कितना है, 5 किलोग्राम है। यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार क्लियर करिएगा, 80 रुपए पहला, 100 रुपए दूसरे प्रकार का चावल है, मिश्रण 84 है। जब यहाँ पे एलिगेशन लगाया गया तो ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, यानी ये 4 हो गया तो ये 1 हो गया, 4 चौक 16, 4 × 4। अब ये जो है 80 रुपए प्रति किलोग्राम की मात्रा 4 है, जबकि ये 4 ना होकर के कितना है, 20 है। तो कितने गुना है, 5 गुना है। तो ये भी 1 ना होकर के 5 गुना है, यानी कि 5 किलोग्राम है। 100 रुपए किलोग्राम वाला जो y किलोग्राम चावल मिलाया गया था, उसकी जो मात्रा है वो 5 किलोग्राम है, यानी कि आपका बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने कोशिश किया है कि आज की क्लास में जो टाइप नंबर 2 था उसको पूरी तरीके से, जो उसमें और चीजें बची रह गई थी उनको पूरी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी बहुत अच्छे से बातें आ चुकी। आज टाइप नंबर 2 को पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों पूरी क्लास देखने के बाद आप जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी है प्यारे साथियों। हाँ, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर भी कर दिया करिए, और लाइक करके कमेंट करके बताया करिए कि क्लास आपको कैसे लगी है प्यारे साथियों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे प्यारे दोस्तों। जय हिंद प्यारे साथियों।